गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? आई होप वेल। और अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट लेसन, जो कि 6th नंबर लेसन है, जिसका नाम है वर्ल्ड ह्यूमन सेटलमेंट। सेटलमेंट मतलब अधिवास, कहाँ वो रह रहा है, कैसे रह रहा है, इसके बारे में इस लेसन में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि ये सेटलमेंट कहते किसे हैं। मानव द्वारा विकसित, मानव ऐसे कोई मकान बनाता है, ऐसा कोई घर बनाता है जिस को रहने के लिए वो यूज करता है। ऐसे घरों की एक लंबी श्रृंखला, वो क्या कहते हैं? सेटलमेंट, अधिवास। एक घर बना लिया, दो बना लिए, तीन बना लिए, ऐसे ही एक फिक्स एरिया के अंदर 10-12 घर बना दिए, उसको कॉलोनी कहते हैं अपने जैसे। उसी कॉलोनी को क्या कहते हैं? सेटलमेंट्स। 5 से ज्यादा घर अगर बने हुए हैं रहने के लिए, उसको क्या बोलते हैं? सेटलमेंट्स। किस लिए बनाए? सामाजिक, सोशल कंडीशन, इकोनॉमिकल कंडीशन, सांस्कृतिक, कल्चरल, रिलीजनल और एजुकेशनल, इन सब कार्यों को करने के लिए इंसान ने क्या बनाए? घर बनाए, अधिवास बनाए, सेटलमेंट्स बनाए। ठीक है, अपना जो हाउस है, घर, वो इसी का एक क्या है? हिस्सा है, एक इकाई है। काफी सारे घर मिलकर एक सेटलमेंट्स का निर्माण करते हैं। इसीलिए क्या कहते हैं उसको? एक घर को, एक मकान को, एक आवास को, एक निवास को हम क्या कहते हैं? एक इकाई कहते हैं। किसकी? सेटलमेंट्स की। ठीक है, अधिवास आप समझ गए किसे कहते हैं? ठीक है, सेटलमेंट्स या अधिवास, 5 से ज्यादा घर, उसके बाद कितने ही हो, करोड़ों घर हो, लाखों घर हो, चाहे पूरी पूरी कॉलोनी बसी हो, पूरा शहर हो, उसको क्या कहते हैं? अधिवास। शुरू में अधिवास बनाया किस लिए? सेटलमेंट्स। शुरू में आपको पता है कि इंसान जंगलों में रहता था, पेड़ पक्षियों में रहता था और जानवरों को मार के खाता था। तो उसके बाद धीरे धीरे इंसान ने पाषाण युग के अंदर, उत्तर पाषाण युग जो आया, उसके अंदर आकर इंसान ने क्या करना सीखा? खेतीबाड़ी करना सीखा। अब खेतीबाड़ी करना सीखा तो पशु भी रखे, फसलें उत्पादित हुई, तो फसलें बहुत ज़्यादा उत्पादित हुई शुरू के अंदर, तो उनको स्टॉक के लिए मकान चाहिए था। तो इसलिए धीरे धीरे क्या बनाना शुरू किया? जैसे अपन लोग अपनी देसी भाषा में बोलते हैं ढाणियाँ। धीरे धीरे उन्होंने क्या बनानी शुरू की थी? ढाणियाँ बनानी शुरू की थी। 1 ढाणी, 2 ढाणी, धीरे धीरे वो लगभग, अब जैसे 5000 साल पहले, अब से 5000 साल पहले जो शहर बस गए थे सिंधु के किनारे, मिस्र के अंदर जो शहर बसे हैं, दजला, फरात जो नदियां हैं, उनके किनारे जो शहर बसे थे, वो आज एक विशालकाय, छोटे छोटे जो ढाणियां बसी थी, वो आज एक विशालकाय शहर का रूप ले चुकी हैं। ठीक है, धीरे धीरे आप भी जानते हैं कैसे घर बने, उसके बाद उनका कैसे विस्तार हुआ, कैसे धीरे धीरे वो बड़े शहर, आजकल मेट्रो सिटीज के रूप में जाने लग गए। शुरुआत में तो एक घर से ही हुई थी, एक घर बनाया किसी ने, उसके बाद धीरे धीरे। ठीक है, अब ये जो सेटलमेंट्स बनते हैं, ये 2 तरह से बनते हैं। ठीक है, एक तो बनते हैं परमानेंट, एक तो बनते हैं परमानेंट्स, एक बनते हैं टेम्परेरी। एक बनते हैं परमानेंट, एक बनते हैं टेम्परेरी। एक बनते हैं परमानेंट, एक टेम्परेरी। हिंदी में बोले तो परमानेंट स्थाई और टेम्परेरी अस्थाई। ठीक है, अब परमानेंट अपन लोग रहते हैं घरों में, स्कूल का इस्तेमाल करते हैं, कॉलेज का इस्तेमाल करते हैं, हॉस्पिटल इस्तेमाल करते हैं, वो सारे क्या है? परमानेंट्स। हमने बना दी उनका उपयोग करने के लिए। लेकिन कुछ जनजातियां ऐसी होती है, वो एक घर बनाया, कुछ समय के लिए वहां रहे, उसके बाद उस जगह को छोड़कर वो चले जाते हैं। उस जगह को वो छोड़कर चले जाते हैं, तो कौन से घरों का निर्माण करते हैं, कौन से सेटलमेंट्स बनाते हैं? वो बनाते हैं टेम्पररी, कुछ समय के लिए। या हम खेतों में देख लीजिए, झोपड़ी टाइप बनाते हैं। झोपड़ियाँ बड़ी होती है खेतों में एक ऋतु के लिए, उसी समय रहने का यूज करते हैं। हमें छाया, धूप वगैरह से बचाती है, लेकिन एक निश्चित समय बाद वो खत्म कर दी जाती है। वो सारी किस्में आती हैं टेम्परेरी में, स्थायी में, जैसे हम रहते हैं। ठीक है, अब हम क्या बात करते हैं आगे?
ये बात समझ में आई। अब हम आगे बात करते हैं पैटर्न ऑफ रूरल सेटलमेंट। पैटर्न ऑफ रूरल सेटलमेंट्स। रूरल, आप लोग जानते हो रूरल मतलब ग्रामीण। ग्रामीण जीवन का अधिवास कैसे है, मतलब उनके हिसाब से कैसे है, ये पढ़ते हैं। सॉरी, मैं दोबारा लिख देता हूं। पैटर्न ऑफ रूरल सेटलमेंट्स, ग्रामीण के बारे में। देखिए, अधिवास को हमने दो भागों में बांट लिया। पैटर्न ऑफ रूरल सेटलमेंट्स, रूरल सेटलमेंट्स को हमने दो भागों में बांट लिया। कौन कौन से में? एक ग्रामीण में और एक शहरी में, अर्बन और रूरल। अब क्या पढ़ते हैं हम? ग्रामीण के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। ग्रामीण सघन, गुच्छित, हिंदी में बोले तो, इंग्लिश में बोले डेंस क्रिस्टल्ड। डेंस क्रिस्टल्ड नाम से स्पष्ट हो रहा है। सघन, डेंस मतलब जहां की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हो, वहां निकट निकट लोग रहते हो, बहुत करीब करीब, वहां होता है। ये कौन से एरिया में पाया जाता है? जहां मुख्यतः समतल मैदान हो, नदियों के किनारे हो, पठारों के ढलानी भाग हो, वहां पाया जाता है। राजस्थान में भी हम देखें तो मारवाड़ का क्षेत्र है, ठीक है। उसके बाद पहला कौन सा हो गया? डेंस। दूसरा कौन सा है? प्रकीर्ण या एकाकी, जिसे आजकल बहुत ज्यादा प्रचलन में है वो वर्ड आइसोलेटेड। आइसोलेटेड सेकंड कौन सा होता है? आइसोलेटेड। सेकंड कौन सा होता है? आइसोलेटेड। आइसोलेटेड का मतलब आप लोग जान गए हो आजकल, मतलब थोड़ा थोड़ा अलग अलग, धीरे धीरे दूर दूर, जैसे हमारी ढाणियां होती हैं या घास के मैदान होते हैं, वो सारी क्या है? आइसोलेटेड है। तीसरा कौन सा है? मिक्स्ड। अब इन दोनों को मिलाकर इसमें यूज करते हैं मिक्स्ड, मतलब कहीं तो बहुत ज्यादा जनसंख्या होगी, कहीं धीरे थोड़े थोड़े अलग अलग रहने लगे, ये तीनों मिलकर बनाते हैं। और चौथा कौन सा है? पल्ली। तूड़ी डालने वाली पल्ली नहीं, ये पल्ली, ये अलग है। ओल्ड, सबसे पुराना यही है, ठीक है। इसमें क्या है? अलग अलग जातियां अलग अलग एरिया में निवास करती है। एससी अलग, एसटी अलग, ओबीसी अलग, जो भी है, अलग अलग जातियां अलग अलग हिसाब से निवास करती है। वो सारा किस में आता है? इसमें आता है, ठीक है। डेंस सघन, आइसोलेटेड एकाकी, मिक्स्ड दोनों का, और पल्ली अलग, ठीक है। ये तो सारे हमने क्या पढ़ लिए? पैटर्न किसका? ग्रामीण क्षेत्र का। अब हम पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं कि ये जो अधिवास हैं, जो सेटलमेंट्स हैं, वो गांव में किस हिसाब से, मतलब कैसे हैं। एक तो है गांव का जो पैटर्न है वो कैसा है, देखते हैं। एक तो लाइनर है। लाइनर, लाइनर मतलब रेखीय, हिंदी में बोले तो रेखीय, मतलब एक यूं लाइन है, सड़क मान लीजिए, नदी मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, इसके आसपास खेत और घर बने हुए हैं, ये क्या है? लाइनर। ये क्या है? लाइनर, ठीक है। एक तो है लाइनर। फिर दूसरा कौन सा है? एरो। एरो कैसे होती है? तीर, ये एक तीर, ये दो तीर, मान लीजिए दो सड़कें आ रही है, ये सड़क, एक सड़क और आके यहां मिल जाती है, यहां घर बने हुए हैं, ये घर बने हुए हैं, ये घर बने हुए हैं। ये कौन सा है? एरो, रेखीय तीर, सॉरी तीर, रेखीय लाइनर है। तीसरा कौन सा है? ट्रायंगल, त्रिभुजाकार, आप जानते हो, इसके अंदर घर बने हुए हैं, ठीक है। उसके बाद कौन सा है? रेडियल, मतलब यूं कोई लाइन कहीं से निकल रही है। गांव में होता है ना, जैसे गांव में घर होते हैं, बड़े बड़े घर होते हैं,
घर बने होते हैं पुराने जो गांव हैं, गली यूं निकल गई, गली यूं निकल गई, पता नहीं गली कौन सी कहाँ निकल रही है, वो सारे उसमें आते हैं। ठीक है, उसके बाद एक होता है स्टार। उसकी आकृति कैसी बन जाती है? स्टार की तरह। गांव की आकृति कैसी बन जाती है? स्टार की तरह। सॉरी, गांव की आकृति कैसी बन जाती है? स्टार की तरह, तारा। ठीक है, उसको बोलते हैं। फिर वर्ताकार, सर्किल कैसे होता है? ये ऐसे बनता है कि गांव के मान लो बीचों बीच कोई बड़ा सा तालाब है, जिसे राजस्थानी में हम जोड़ा शब्द यूज करते हैं। बड़ा सारा तालाब है एक, उसके चारों तरफ अगर घर बने हुए हैं तो वो किस शेप में बने हुए हैं? इस शेप में। ठीक है, इस शेप में घर बने हुए हैं। ऐसे करके ये काफी सारी शेप्स बनती हैं। अलग अलग शेप्स के हिसाब से अलग अलग नाम दे दिया उनको, जैसे स्टार दे दिया, फैन दे दिया, पंखे की आकृति बन गई, बीच में सघन है, फिर बाहर निकलते धीरे धीरे कहीं जगह खाली है, जैसे पंखा फैन होता है हमारा, उस तरह की आकृति बन गई। एक होती है सीढ़ी नुमा, लोडर्ड। सीढ़ी नुमा कैसे बनती है? पहाड़ जैसे हमारी सीढ़ियाँ होती हैं, पेड़ियाँ होती है ऊपर चढ़ने के लिए, स्टेयर जिसका उपयोग हम चढ़ने के लिए करते हैं, ऐसा हम पहाड़ी इलाकों में बनाते हैं अक्सर। ठीक है, एक बी जैसे मधुमक्खी का छत्ता होता है वैसे झोंपड़ियां बनाते हैं, आदिवासी लोग बनाते हैं। ठीक है, उसके अलावा भी बहुत सारी होती है, इनरेगुलर बहुत सारी होती है, उनका कोई अंदाजा लगा नहीं सकते कहीं कैसे घूम जाती है। इस हिसाब से हमने कुछ बनाई है। थैंक यू। और कल हम क्या पढ़ेंगे? शहरी नगरीय जीवन के बारे में। ग्रामीण के बारे में हमने पढ़ लिया, अब हम कल नगरीय के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।